नमस्कार दोस्तों, टारगेट सीकर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी की कक्षा के अंतर्गत तद्भव तत्सम नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे, जो हम विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पत्रों से छांट छांट कर लेके आए हैं। तो आगे भी इनके आने की संभावना है। देखिए, हमारा पहला तद्भव क्या है? नखत। इसका तत्सम हमें छांटना है। तो क्या होगा इसका? नखत का नक्षत्र, नक्षत्र, नक्षत्र। ठीक है। और दूसरा है हमारा अपना। तो अपना का क्या होगा? आत्मन, आत्मन। ठीक है। तीसरा है हमारा बच्चा। तो बच्चा का क्या होगा? वत्स। अरे वत्स, इस बात को सुनो। तो वत्स मतलब बच्चा, वत्स। जैसे आपने महाभारत, रामायण आदि सीरियल में आपने सुना होगा, बड़े बूढ़े जो थे या गुरु आदि थे, वो छोटे बालकों को कहते थे, वत्स ये कार्य आपको करना चाहिए। ठीक है। तो वत्स मतलब बच्चा। दूसरा है चौथा है कान। कान का क्या होता है? कर्ण। कर्ण, कान के लिए कर्ण बोलते हैं, कर्ण। ये मुख्य रूप से संस्कृत से ही लिए गए शब्द हैं। ठीक है। संस्कृत का ही धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, लेकिन उनका रूप परिवर्तित हो गया और अर्थ वही है। इसलिए इनको शुद्ध करने के लिए तत्सम रूप प्रयुक्त करते हैं, संस्कृत रूप। ठीक है। अगला है हमारा पांचवा मछली। तो मछली को क्या कहते हैं? मत्स्य, मत्स्य। छठवां नंबर है नाखून। नाखून यानी नख, नख। सातवां नंबर है पाख। अरे महीने में 2 पाख होते हैं। दादी नानी कहती है ना, महीने में 2 पाख होते हैं। तो 2 पाख मतलब 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है। तो पाख मतलब पक्ष। अगाड़ी, आपने सुना होगा अगाड़ी, यानी आप अगाड़ी अगाड़ी ये काम करते जाओ, पिछाड़ी मैं यही काम करता जाऊंगा। ठीक है। तो अगाड़ी मतलब अग्रणी, आगे आगे, अग्रणी, अग्रणी। ठीक है। 9वां नंबर है भैंस। भैंस को संस्कृत में या तत्सम रूप में महिषी बोला जाता है, महिषी, महिषी। ठीक है। 10वां नंबर है बूढ़ा। तो बूढ़ा को क्या बोलते हैं? वृद्ध, वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है। वृद्ध, वृद्ध। अब देखते हैं 11वां नंबर। 11वां नंबर क्या है हमारा? सगुन। ये सगुन अच्छा नहीं है या ये सगुन बहुत अच्छा है। तो सगुन को शकुन भी बोलते हैं। जैसे शकुनी मामा, तो सगुन लेने वाला, शकुन पहचानने वाला, शकुनी, शकुन। बारहवां नंबर है नींद। जैसे कुंभकर्ण ने नींद के लिए जो वरदान मांगा था, तो उसने क्या मांगा था? इंद्रासन की जगह पर निंद्रासन मांग लिया था। ठीक है। तो निंद्रासन मतलब नींद से संबंधित जो आसन है। ठीक है। निद्रासन, निंद्रा। 13वां नंबर है भला। वह बहुत भला आदमी है, अर्थात वह बहुत भद्र पुरुष है, भद्र, भद्र। अर्पण। हे प्रभु, तुमने या आपने जो कुछ भी मुझे दिया है, मैं उसको आपको अर्पण करता हूं। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अर्पण, अर्पण। सपूत। तो सपूत, उसका पुत्र बड़ा सपूत है, यानी सुपुत्र है, यानी
सुपुत्र मतलब अच्छा अच्छा पुत्र है, सुपुत्र। 16वां नंबर है ऊंट। तो ऊंट को संस्कृत में क्या कहते हैं? उष्ट्र। तो तत्सम रूप भी क्या होगा? उष्ट्र, उष्ट्र। कपूर को क्या कहते हैं संस्कृत में? कर्पूर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, यानी कपूर के समान गौर वर्ण वाले। तो कपूर मतलब कर्पूर, कर्पूर। मुंदरी। मुंदरी का मतलब क्या होता है? सिक्का या अंगूठी, दोनों होते हैं। जैसे हनुमान जी के लिए जब वहाँ पे लंका में या अशोक वाटिका में हनुमान जी जब गए थे तो राम जी ने क्या दे के भेजी थी? मुंदरी, यानी मुद्रिका, यानी अंगूठी दे के भेजी थी। अंगूठी या मुद्रिका, मुद्रिका। पहर। मैं आठों पहर आपको ही ध्याता रहूं हे प्रभु, मैं आठों पहर आपका ही ध्यान करता रहूं। पहर मतलब प्रहर। 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, प्रहर। ठीक है। सूरज। तो आज सूरज मंद मंद निकला है, यानी धीरे धीरे निकला है। ठीक है। या आज सूरज बहुत लालिमा में है, या आज सूरज की रोशनी बहुत तीव्र है। तो सूरज मतलब सूर्य, सूर्य। तो आगे चलते हैं। 21वां नंबर है हमारा शिष्य। तो शिष्य, अब देखिए आप इसमें शिष्य कैसे लिखा हुआ है। तो तत्समय हमें वर्तनी भी देखनी होती है, वर्तनी कैसी है हमारी। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं लिखा हुआ है। वैसे शिष्य और शिष्य इन दोनों में देख लीजिए। शिष्य ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। आगे बहन। तो बहन को संस्कृत में क्या कहा जाता है? भगिनी, भगिनी। अनुज वधू भगिनी सुतनारी। ठीक है, रामायण में ये चौपाई है, भगिनी, भगिनी। सुन सठ कन्या समयचारी। ठीक है। पूरब। पूरब को क्या कहा जाता है? यही जो दिशा वाला पूरब है, इसी को पूर्व कहा जाता है। पूर्व, पूरब को पूर्व, पूर्व। ठीक है, पूर्व, पूर्व। 24वां नंबर है स्तुति। मैंने भगवान की स्तुति की। ये गलत है, स्तुति नहीं, स्तुति। आधा सा है पहले, आ नहीं लगता है उसमें, स्तुति। ठीक है। आगे चलते हैं। 25वां नंबर नेह। उसकी माता उससे बहुत ज्यादा नेह करती है। नेह मतलब स्नेह, प्रेम, स्नेह, नेह। ठीक है। आगे चलते हैं। प्यास। प्यास तो इसे बोलते हैं पिपासा, संस्कृत में पिपासा, प्यास। ठीक है, पिपासा। ओके। आगे चलते हैं। मस्तक। मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है जिसके, यानी भगवान शंकर। तो मस्तक मतलब मस्तिष्क, मस्तिष्क, मस्तिष्क। ओके। गेहूं। तो गेहूं को क्या बोला जाता है? गोधूम, गोधूम, गोधूम। आगे चलते हैं। शीश। शीश के दानी की जय। शीश का दानी मतलब वही आपके खाटू श्याम, खाटू श्याम जी महाराज। तो शीश मतलब शीर्ष, चोटी, या जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, शीश, शीर्ष, शीर्ष भाग। ठीक है।
मोर, तो मोर को संस्कृत में क्या कहा जाता है? मयूर। ठीक है, मोर को मयूर, मयूर। आगे चलते हैं। सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। ठीक है, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। तो सुमिरन मतलब स्मरण, दुख में तो सभी भगवान का स्मरण करते हैं, सुख में कोई भी परमात्मा का ध्यान या स्मरण नहीं करता, इसी वजह से दुख होता है, सभी को कष्ट आता है। ठीक है, तो क्या होगा? स्मरण, स्मरण। मूछ, उसकी तो बड़ी बड़ी मूछ हैं, मूछ मतलब श्मश्रु, श्मश्रु, मूछ, श्मश्रु। ओके। दूध, तो दूध को क्या बोला जाता है? दुग्ध, दुग्ध। आगे चलते हैं। आंसू, तो आंसू को अश्रु, अश्रु बोला जाता है। ठीक है, अश्रु, अश्रु। जेठ को ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मास में, जेठ को महीना यानी ज्येष्ठ का महीना, ज्येष्ठ यानी पति का बड़ा भाई, या फिर एक महीना होता है जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, ऐसे करके चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कार्तिक, कार्तिक, अगेन, पुष, माघ, फागुन, चैत। ठीक है, ऐसे करके। तो ज्येष्ठ, ज्येष्ठ। ठीक है, आगे है घी, तो घी को क्या बोला जाता है? घृत, घृत। काठ को क्या बोला जाता है? काष्ठ। ठीक है, काठ को काष्ठ, काष्ठ। शक्कर को क्या बोला जाता है? शर्करा। ठीक है, शक्कर, वही चीनी, शक्कर, शर्करा। ठीक है, आग को क्या बोला जाता है? अग्नि। ठीक है, आग को अग्नि, अग्नि। ओके। घोड़ा, तो घोड़े को क्या बोला जाता है? घोटक, घोड़ा यानी घोटक। घोटक। ठीक है, 41वां नंबर है हमारा ईख, तो ईख क्या होता है हमारा? ईख का होता है इच्छू। ठीक है, ईख का होता है इच्छू, इच्छू। ठीक है, 42वां नंबर है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का क्या होता है? कुठार, उसने उसके साथ में कुठाराघात किया, यानी कुल्हाड़ी से वार किया, कुल्हाड़ी से घात किया, कुठार, कुठार। ठीक है, चीता का चित्रक, चित्रक। कुछ जगह पे चीता को तद्भव में ही चितेरा भी बोल देते हैं वैसे, चित्रक। ठीक है, धीरज, धीरज का क्या होता है? धैर्य, धीरज रखिए, धैर्य रखिए। ठीक है, धैर्य, धैर्य। अगला है पलंग, तो पलंग का क्या होता है? पर्यंक, पर्यंक। ठीक है, पत्थर, पत्थर का क्या होता है? प्रस्तर। ठीक है, प्रस्तर, प्रस्तर। आगे चलते हैं। मदारी, तो मदारी को संस्कृत में वैसे मंत्रकारी बोलते हैं, मंत्रकारी। ठीक है, मंत्रकारी। ठीक है, जौ, जौ को वैदिक संस्कृत में या वेदों में यव भी बोला जाता है, यव। ठीक है, जौ यानी यव, यव। तुरंत, यह कार्य तुरंत किया जाए, त्वरित गति से किया जाए। ठीक है, त्वरित, त्वरित। ठीक है, तुरंत मतलब त्वरित। गीध का क्या होता है? गृध्र। ठीक है, गृध्र, गृध्र। ठीक है,
अगला नंबर चलते हम 51वां, जन्म। जन्म का क्या होता है? जन्म, ठीक है, जन्म, जन्म। केस, जो बाल होते हैं ना, बालों को ही हिंदी और संस्कृत में केस बोला जाता है। तो केस को संस्कृत में क्या बोलते हैं? केश, केश, ठीक है, केश कांति ऐसे। दाख यानी किशमिश, अंगूर, तो दाख को क्या कहेंगे? द्राक्षा, द्राक्षा। धुआं को धूम्र, धूम्रपान करना मना है, धुआंपान करना मना है, क्योंकि सिगरेट से क्या निकलता है? धुआं, धूम्र, धूम्र, ठीक है। तेल, तेल को क्या बोला जाता है? तैल, तैल, तैल। कलेश को संस्कृत में क्या बोला जाता है? क्लेश, दुख, क्लेश, ठीक है। धरती, तो धरती को क्या बोला जाता है? धरित्री, धरती, धरणी, धरित्री, 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 ठीक है। अमृत, अमृत को क्या बोला जाता है? अमीय, अमीय मूरिमय चूरन चारु, सकल समन सकल भव रुज परिवारु, ठीक है। अमृत, अमीय, अमीय। रस्सी, रस्सी को क्या बोला जाता है? रज्जु, मेरी रज्जु, मेरु रज्जु, यानी रीढ़ की हड्डी को मेरु रज्जु बोला जाता है, क्योंकि वो रस्सी के जैसी दिखाई देती है एक तरह से, ठीक है। तो क्या है? रज्जु, रज्जु, ठीक है। अचरज, आप इस काम में कोई भी अचरज मत मानिए, आप धीरे धीरे इसको सबको सीख सकते हैं। अचरज मतलब आश्चर्य, आश्चर्य, ठीक है। तो आज हम इस कक्षा को यहीं पे ब्रेक लेते हैं, यहाँ से आगे दूसरे भाग में और थोड़े से लेके आएंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो तब तक हमारे साथ में बने रहिए, अभ्यास करते रहिए, और हमारी अन्य भी जो कक्षाएं चल रही हैं गणित की, रीजनिंग की, ठीक है, उनका भी आप अध्ययन करते रहिए प्लेलिस्ट के माध्यम से, और आप उन सबको देखते रहिए। धीरे धीरे हमें जो सुधार की गुंजाइश लगती है, आप जो कमेंट करते हैं उनके माध्यम से हम सुधार करते जा रहे हैं। अभी हमारा यह शुरुआत है, तो भैया हमारी आपसे विनती है, अपने कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर भी कीजिए। इसी से हमारा थोड़ा उद्धार होगा, यही मानिए। तो नमस्कार।